पहले चाटे खा लेने जैसा काम तो करने दो। जरा भाई साहब 1 मिनट दो। हमारा नाम कृष्णा है, ये हमारी छोटी मार्टिन है। साले, हम इनकी तरफ उठने वाली आंख नस्ले तूने हाथ कैसे लगाया? कैसे लगाया तूने? और मारो उसे, और कृष्णा। मार्टिन को हमसे तुम्हारे आंसू नहीं गिर सकते। घर से छुट्टी मार के घर में सब बहुत परेशान है, तुम्हारा इंतजार होना चाहिए। कहाँ थी तुम अब तक? मैंने पूछा कहाँ थी तुम अब तक? छोटी मार्केट से कुछ मत कहिए विकी भैया, कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। कृष्णा इसकी हालत बता रही है कि आज रात इसके साथ क्या हुआ। तुम ऐसी पार्टी में गई क्यों? बोल क्यों गई? नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, कुछ नहीं करने से पहले ये सोच लीजिए साहब जी कि चुनाई कृष्णा इसके फटे हुए कपड़ों को छुपाने वाली तुम्हारी शान ने सब कुछ कह दिया है। चलो ना जाओ कृष्णा, तुम्हारे से आसान का मतलब मैं कभी नहीं चुका सकता। जी नहीं साहब जी, इस घर की इज्जत के लिए तो कृष्णा अपनी जान नहीं दे सकता। अगर चाहे तो कल किसी को बुला लो, अच्छा सा मुहूर्त देकर ज्योति की मंगनी तय कर देते हैं। ठीक है। क्या हुआ भैया? साहब जी क्या हुआ? एक्टिव आग लग गई कृष्णा। है तो थारी अपनी, कोई चोरी वोरी की तो ना है? नहीं सेठ जी, चोरी की नहीं है, किसी का दिया हुआ तोहफा, किसी के अच्छे वक्त की निशानी। आज उसी पे बुरा वक्त आया है, इसलिए मजबूरन बेच रहा हूं। चलिए ले। भैया
ओह, कितना अनजान बन रहा है बेचारा। सीधे तरह से बता दे कि ज्योति के गहने कहाँ छुपाए हैं। कहीं बेच कर तो नहीं चला आया? देखिए भैया, आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अरे क्या हम अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ, छोटी मालकिन क्या हम चोर दिखा देते हैं? हाँ, क्या चोरी जैसा नीच और घटिया काम हम कभी कर सकते हैं? तो फिर कहने कहा गए इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवा? बस भैया, मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेइज्जती का है। ये चेन तुम्हारी है ना ज्योति? ये हमको नहीं पता कि हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? हम में से किसी ने ये चेन तेरे बक्से में रख दी? ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुलाओ, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तुम ठीक है भैया। अरे नहीं नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। छोटी मालकिन ने समझाइए, इस घर में पुलिस आएगी तो इस घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया ये रमेश, मैं अभी तक मारा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब ने डांटी है, अभी का भी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहना हमने बेचा है। बाकी के रुपए कहाँ कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहाँ है? क्या आप पूछ रहे हैं साहब जी? अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। तो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम मैंने कहा बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की सिफारिश तुमने मिट्टी में मिला थी। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बदला दिया। जिस दिन मेरी फैक्ट्री चलकर लाख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजर से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुझ जनात का क्या, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी, और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जाओ। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा अभी। बात के लिए भैया को गलत मत समझना, उनकी बात को बुरा मत मानना। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ देखा देखा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो बड़ी मालकिन। क्यों? अरे हम छोटी मालकिन के सारे गहने चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम चोर है चोर। और आप भी हमसे बात क्या कर रही हो? अब हमको मारो, मारो हमको। बड़ी मालकिन,
बोला कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें याद नहीं, याद लगा उन्होंने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है और हम भी रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और आप भी सुन लो बड़ी मालकिन, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो ना तो हमको माफ कर देना। ये क्या सुन रही हूं मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा? आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा थोड़ी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मान गए? कौन कम वक्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर से लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में जब लोगों ने उसे जोड़कर बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को, बड़ी मुश्किल से उठाया ये हाथ मैंने संभालने के लिए, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जाओ घर से। लेकिन जरा ये तो सोचिए, जाएगा कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है जान के, कहीं ना कहीं चला जाएगा और ठोकरे खाने के बाद संभलना भी आ जाएगा। नहीं, मैं उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं जाने दूंगी। नहीं जानकी, तुमने अभी तक मेरे भाइयों को पहचाना नहीं, तुम ये सोचा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद। हाँ जानकी, मेरे मर जाने के बाद इस घर में उस गरीब की क्या हालत करेंगे ये तुमने सोचा नहीं। अरे वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है। लेकिन उसे भेजना भी है तो क्यों? दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी, और वो हमारा दामन छोड़कर कभी नहीं चल पाएगा। अरे साहब जी, जिन हाथों से मारा है उन हाथों से आशीर्वाद तो दे दो। अच्छा बड़े मालकिन, कम से कम तुम तो आशीर्वाद दे दो। हम समझ गए कि इस घर से हमारा दाना पानी टूट चुका। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाई है कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती। डॉक्टर का क्या बिगड़ता है? वो तो कहकर चले गए कि बड़े भैया को अस्पताल में दाखिल करवा दो, लेकिन फीस तो हम लोगों को भरनी पड़ेगी ना। हमारे पास कौन सा रुपयों का पेड़ लगा है जो जाकर तोड़ लेंगे? भाई लेकिन इलाज करवाना भी तो पड़ेगा। नहीं, उन्हें किसी न किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना जरूरी है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अस्पताल प्राइवेट ही हो। अभी ठीक कह रही है भैया, बड़े भैया को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल कर देते हैं। हाँ, मतलब तो इलाज सही है, वहां पर भी तो लोगों का इलाज होता ही है। आप लोग बड़े भैया के लिए परेशान मत होइए, मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी। तुम दुनिया को ये बताना चाहती हो कि हमें बड़े भैया की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तुम्ही और जो उनका ख्याल रखती हो। तेनों की मामूली सी नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाने लगी तुम्हारी बहन, दिमाग ही आसमान बिगड़ गया है। क्योंकि मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर तुमने ये जलील नौकरी करके हमारे खानदान के नाम पे बट्टा क्यों लगा? मेरी नौकरी करने से खानदान की इज्जत चली गई भैया, और आप लोग बड़े भैया का इलाज खैराती अस्पताल में करवाना चाहते हैं। ये बात खानदान का नाम रोशन करेगी। क्योंकि तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है भाभी। जब किसी और ने मेरे गहने चोरी किए और इसका इल्जाम कृष्णा पर लगाया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? बड़े भैया पर कीमती सिगार पीने का ताना दिया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? जब गारंटी के पेपर्स पर दस्तखत नहीं हुए,
और बड़े भैया को अपनी मनपसंद कार दे देनी पड़ी, उस वक्त यह कार थी। इस घर से दौलत क्या गई, आप लोगों के दिलों से बड़े भैया के लिए प्यार और इज्जत ही चली गई। आज उनका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है और आप लोग मौत की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें मौत की ओर घसीट कर ले जा रही है। आज वो यही सोचते हैं कि आप जैसे मक्कार और फरेबी भाइयों के बजाय उनका एक अकेला कृष्णा हुआ। शाबाश रवि, शाबाश, बहुत अच्छा किया। अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाकर तुम्हें अपने बड़प्पन का सबूत दिया रे। छोटी, बड़ी सीधी सी बात है। इतने सालों से जिस भाई के हाथों पर तू राखी बांधती चली आ रही है ना, इस थप्पड़ को उस भाई की तरफ से उन राखियों का नजराना समझना तुम। अरे कमबख्त, तुझे शर्म ना आई? आज तक जिस बहन की तरफ मैंने घूर के भी नहीं देखा, तूने मेरी उस मासूम बहन पर हाथ उठाया। कोई भी भाई अपनी खुशी से छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब छोटी बहन बड़े भाई का लिहाज भूल जाए तो उसे तमीज सिखाने के लिए हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है। उसने तो सिर्फ तुम लोगों को आईना दिखाया है। तुम लोग अपनी शक्ल देखकर इतना चिढ़ जाओ, उस बेचारी को क्या मालूम संत के 3 बाले से पता होगा कि आप अपनी बात साफ साफ करें। अगर आपको हमसे इतनी नफरत है तो आज तक हमसे रिश्ता क्यों नहीं हुआ है? इसलिए कि तुम्हारी मरती हुई माँ को इन्होंने वचन दिया था कि उसके बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। मगर ये चाहते नहीं थे कि वही बच्चे एक दिन उन्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, इतनी जल्दी भूल गए। भूल आप रही है भाभी। 13,000 की वो रकम जिसे बिजनेस में लगाकर इन्होंने तरक्की पाई थी, वो 13,000 इन्हें एक झोपड़ा बेचने के बाद मिले थे। और वो झोपड़ा इनका नहीं, हमारी मां का था। इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं, इनका फर्ज। बुरा मत मानिए भाभी, वैसे भी ये लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस घर के लिए कर रहे हैं। 2 वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है वो खाना किनके रुपयों से आता है? जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं भाभी। मगर बड़े भैया हमारा सुकून तो ना छीने। मैं तुम लोगों से कुछ छीनना नहीं चाहता, लेकिन आज सिर्फ एक हक छीन रहा हूं। जानकी, इन दोनों में से मेरी चिता में कोई आग नहीं लगाएगा। वैसे भी ये हक हमारा नहीं बड़े भैया, औलाद का होता है। मगर अफसोस भाभी मां की कोई औलाद ही नहीं। और फिर आप हमारे जो भी है, मगर है तो सौतेले भाई।